अच्छा सर, हम आगाज करते हैं आज जरदारी साहब के अपना गुफ्तगू से। उन्होंने कहा है जी मुझे 6 वजारतों की ऑफर हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन मेरा फैसला दुरुस्त था। मैंने जो फैसला किया तहरीक अदम एतमाद का, वो मेरा दुरुस्त फैसला है। मैं आज भी उस पर जो है इत्मीनान है मुझे। जी बिल्कुल शमसी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ही पता था कि ये बात क्या है और कहां से ऑफर आई और क्या बात हुई। ये जो आज उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और वो उस टाइम पे जो ऑफर आई थी वो ये चाहते थे कि जरदारी साहब को माइनस कर दिया जाए। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर थी उस वक्त कि वजारतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जितना जरूरी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं पार्टी के लिए, उतने ही आसिफ अली जरदारी साहब हैं। क्योंकि जो तजर्बा जरदारी साहब के तजर्बे से और बिलावल साहब की मेहनत और लगन और पैशन और उनकी एनर्जी हिम्मत के साथ पार्टी को जिस तरीके से चला रहे हैं, तो इन दोनों का मिल के पार्टी चलाना बहुत जरूरी है। किसी एक को भी माइनस नहीं किया जा सकता। तो वो उस वक्त अगर पार्टी के पास जब ये मैसेज गया तो पार्टी की लीडरशिप ने जाहिर बात है सोच समझ के फैसला किया कि हमें पीटीए से हट के अलहदा किसी ऑप्शन पे काम करना है। तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया, बिलावल साहब ने किया, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। बदर साहब, उसके शवाहिद मौजूद हैं इस तरह से कि मियां नवाज शरीफ को जब भी कहा जाता था, मैं भी जब लंदन गया तो मुझे मुलाकात का इत्तफाक हुआ, तो वहां भी ये बात हो रही थी कि पार्टी में से जब भी कोई बात करता था कि जी अदम एतमाद लानी है, तो वो उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से झटक दिया करते थे कि नहीं, इसको अपने वजन से गिरने दो। और जब ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को कायल करने में, क्योंकि वो पार्टी की अपनी की अंदरून नहीं सुन रहे थे। और उसका क्या फायदा हुआ मुल्क पाकिस्तान को, जरा इस पॉइंट पे जरा बात कीजिए। देखिए, इसके अंदर दो बेहतर चीजें हुई। एक तो ये कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, एक पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुई, जिन्होंने एक मैच्योरिटी का सबूत दिया कि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए और किसी भी बड़े मामले को हल करने के लिए। अच्छा, वो पार्टी नहीं, वो पार्टी तो 9 मई को एक्सपोज हो गई ना जी, वो एग्जैक्टली। अब उसका दूसरा ये हुआ कि इन तमाम जमातों ने पहली दफा आईनी और कानूनी तरीके से एक तरीके में कामयाब कराई, वजीर आजम को घर भेजा और मिलके तमाम लोगों ने अपनी अपनी ईगोज और अपने अपने नाव को साइड पे रख के एक बड़े इंटरेस्ट के लिए काम किया, जिसके अंदर स्टेट को बचाना और पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालना था। क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा थे। अगर वो पिछली हुकूमत रह जाती तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के अंदर था, IMF आपको पैसे दे नहीं रही थी, FATF आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में करने जा रही थी। डिप्लोमेटिकली आपके ये हालात थे कि जितने FATF के अंदर वोट थे जिन मुल्कों के, वो मुल्क आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। GSP प्लस के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आपका वो स्टेटस बहाल नहीं किया जा रहा था। ये सारी वो चीजें हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो बुरे तरीके से नाकाम हो गई और फेल हो गई। उन्होंने जो दावे मुल्क के अंदर 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का और फिर फॉरेन ये जो रिलेशन को, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाने में किया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, पूरा वेस्ट, चाइना, आपका टर्की, ईरान, रशिया, तमाम मुल्क आपसे नाराज थे और कोई भी आपकी सपोर्ट के लिए आगे नहीं आना चाहता था, कोई आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता था। अब उसके बरक्स ये हुआ कि जब ये सारे आए तो आपने उस 16 माह के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तमाम मुल्कों के साथ रिलेशनशिप को दोबारा से एक दफा रिवाइव करना पड़ा, गलतियों कोताहियों को जो पिछली हुकूमत में हुई थी उनके ऊपर रिव्यू किया, सारे मामला किए। तो पाकिस्तान ने वो जो एक तरफ आप सुन रहे होंगे उस टाइम पाकिस्तान एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तमाम लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और खास तौर पे वो PTI जो पिछली हुकूमत से निकली थी उसके तमाम लीडर
वो ये ख्वाहिश रख रहे बिल्कुल थे, ठीक। ये देखे कैसे लोग थे कि ख्वाहिश रख रहे थे कि कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। और उनके जो इमरान वजीरे खान साहब भी कह रहे थे। उनके जो वजीरे खजाना थे वो साबका जो हो चुके थे उस वक्त साबका, वो इश्तियाल दिलाते थे जब जो हुकूमतें उनकी मौजूद थी, उनके जो सूबाई वजारत खजाना के लोग थे IMF को उनसे खत लिखवाए गए। देखिए असल बात ये थी कि जो उनके तमाम वजीर जो खजाना थे ना, सबसे पहला जो उनका रस्तू और अफलातून उन्होंने बैठाया था ना, उसने एक्चुअली पाकिस्तान का फटा बैठाया था। हाँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब में तो काबिलियत थी नहीं ना, अहलियत थी नहीं। मैं तो उनके लिए आई फील सॉरी फॉर हिम। उनको तो लेके आने वाले आज रोते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही। हमारे से गलती क्या हुई। जो वो अरस्तू और अफलातून बैठाया, उसने 8-9 माह जो पाकिस्तान के साथ किया कि एंड में आपको कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, और आप गए फिर IMF के पास। IMF ने आपको घुटनों पे बिठा के ठीक, मुर्गा बना के बिल्कुल बिल्कुल अपनी शराइत के ऊपर किया। और ऐसा साइन अंगूठे कराए कि आज तक पाकिस्तान की हुकूमत, जो भी हुकूमत आ रही है, वो उसी तरह मुर्गा बन के वो बिल्कुल साइन ठीक, अंगूठा जो बिल्कुल किया ठीक। हुआ है। अच्छा, अब आ जाएं, अब अब आ जाएं मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत। सेनेटर वकार जो आपके थे उन्होंने भी कर ली, और दीगर लोग भी आज शामिल हुए हैं। कुछ मरी से लोग शामिल हुए हैं। ये क्यों पीपल्स पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो रहे हैं, क्या नजर आ रहा है उनको? ये जो सेनेटर वकार हुए, ये तो ही इज नॉट अ पॉलिटिकल गाय। ये तो जो है ये बीबी शहीद, इनके वालिद का यहाँ पे गुलजार खान साहब का घर होता था। मेरे वालिद ही उनको पार्टी में लेके आए थे, और तो ये बीबी इनके घर पे रहती थी। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग थे। जब अच्छा। इनकी बीबी की गवर्नमेंट गई है, इन्होंने हुकूमत से बहुत फायदा लिया, और फिर दूसरी हुकूमत से भी फायदा लिया। और उसके बाद जब जरदारी साहब 96 में अंदर हुए, तो ये भी जरदारी साहब के साथ था, और इसने अपने आप को छुड़ा के ये बाहर चले गए। हाँ। उसके बाद फिर 2008 में हुकूमत आई, फिर इन्होंने आके जरदारी साहब से माफी मांगी, फिर हुकूमत ज्वाइन की, फिर 2013 में छोड़। ये मुफाद परस्त लोग अच्छा, हैं। ठीक। इनका काम ही सिर्फ यही है कि इन्होंने आके हुकूमतों के अंदर बैठना। ये बगैर हुकूमत के चल नहीं सकते। इनके कारोबार इस किस्म के हैं कि इनको जरूरत है हुकूमत में चलने की, ठीक। क्योंकि एक तासुर और एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जा रही है जैसे PMLN की हुकूमत आ रही है। तो इसकी वजह से इनके पास चॉइस नहीं थी। पीपल्स पार्टी में इनको कोई पूछता नहीं अब, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट थे, तो इन्होंने पार्टी के जो है मिसयूज किया। तो उसके बाद हम इन्होंने कहा चले अब जाके उधर कर लेते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़ा समझ रखते हैं, उनको भी लोगों का बड़ा पता है, और जितना पुराना उनको यहाँ पे सियासत में टाइम हो गया, उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है वक्ती तौर पे जरूर पार्टी ज्वाइन कराएंगे, लेकिन वो ऐसे लोगों को कुछ देंगे नहीं। सही, और जो सही। लोग इलेक्टेबल जा रहे हैं, मैं आपको माजी की हिस्ट्री बताता हूँ कि भाई अख्तर खान, कश्माला तारिक, इस तरह के बहुत सारे, बिल्कुल ऐसे ही। 33-34 के हामिद नासिर चट्टा, 33-34 के करीब लोग थे, PTI में गए थे। PMLN ज्वाइन की थी। हाँ। नहीं, PMLN ज्वाइन की थी मियां हाँ नवाज जी, शरीफ साहब को। बिल्कुल वही लोग। और मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी एक को भी टिकट नहीं दी थी। फिर ये सारे लोग PTI में गए। ऐसे ही ऐसे यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये हिस्ट्री है, देखें, ये उठा के देखें। हाँ। और फिर आपको एक और माजी, अभी बिल्कुल माजी करीब में से, कि जितने लोग PTI से छोड़ के आए, इलेक्टेबल्स छोड़ के आए, उन्होंने PMLN ज्वाइन की और फिर इलेक्शन लड़ा। वो सारे के सारे लाहौर से हार गए इलेक्शन। हाँ। देखिए, अवाम जो है ना बड़ी समझदार बिल्कुल है, ठीक है, उनके बिल्कुल अंदर ठीक। बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है लोगों जी, को बहुत बहुत नासमझ के शुक्रिया चलने का काम है। जनाब मोहतरम अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।